नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज से क्लास 10 की कक्षा 10 की आज से क्लास 10 की विज्ञान स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम इसका केवल परिचय देंगे। विज्ञान में जो पहला पाठ है, हाँ, विज्ञान में जो पहला पाठ है वो आपका है जैव प्रक्रम। इसमें देखिए विशेष सूची ये है, इसको देखिए, एक पाठ, दो पाठ, तीन पाठ, चार पाठ। ये आपका रसायन विज्ञान है। क्या है? रसायन विज्ञान। और उसके बाद पांचवा चैप्टर जो है, पांचवा, एक, आठवां दो, सातवां तीन, आठवां चार, ये चार चैप्टर आपका बायोलॉजी है। क्या है? मैं आपको यही चार चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आज का जो है क्या है टॉपिक? बायो, थोड़ा सेट कर लेते हैं। आपका बायोलॉजी में पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। इसी को पढ़ाएंगे। ठीक। तो आज से स्टार्टिंग है, तो आज से इस पाठ का केवल परिचय दे देते हैं। उसके बाद क्लासेज एकदम रेगुलरिटी चलेंगे। ठीक। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है? पहले क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है? ठीक। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैसे कोई भी जीव खाना खा रहा है, कोई भी जीव सांस ले रहा है, कोई भी जीव में ऊर्जा हो रही है, या बॉडी बिल्डअप बॉडी बना रहा है, कोई भी जीव खाना खा रहे हैं, पेट में जा रहा है, पेट से सभी पैर में जा रहा है, हाथ में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, जो ऊर्जा पेट से चारों तरफ फैल रहा है, वहन हो रहा है। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है कि हम लोग निकाल देते हैं पीछे से, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और उसके बाद मल मैल और मल मूत्र जो निकालते हैं उसी को उत्सर्जन कहते हैं। और मल मूत्र जो ये होता क्या है? जो बचा हुआ पदार्थ रहता है, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक। तो जैव प्रक्रम में क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम में यही, केवल यही पढ़ना है हमारे शरीर में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। जैव मतलब क्या है? जीव। ठीक। जीव, जीव के शरीर में जो जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। ठीक। अब उसके बाद पोषण किसे कहते हैं? पोषण भी पढ़ना है। पोषण में क्या पढ़ना है? पोषण मतलब खाना पीना। ठीक है, आपको हम इमेज के द्वारा बताते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये जूम नहीं हो रहा है। हाँ, अब देखिए, अब आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। कहीं पर जो है कि दाल रखा हुआ है, कहीं पर देखिए, कहीं पर क्या रखा है? कहीं पर दाल, कहीं पर सलाद, कहीं पर आम, कहीं पर खीरा, कहीं पर क्या रखा है? मतलब जो भी चीजें खाने वाली वस्तुएं हैं उसे खाते हैं। ठीक। तो उसमें वो किस में आता है? पोषण में आता है। ठीक। अब श्वसन देखिए, श्वसन, अच्छा, श्वसन में एक कंफ्यूजन रहता है। श्वसन में समझते क्या है? श्वसन जैसे सांस लेना, जो सांस ले रहे हैं इसे केवल श्वसन नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सांस लेना। श्वसन में हमें क्या पढ़ना है? श्वसन में केवल पढ़ना है जो रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन और जो है कि ग्लूकोज मिलकर जो ऊर्जा उत्पन्न करती हैं उसे श्वसन कहते हैं। ठीक। आपको इसमें आगे पढ़ाएंगे श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर जो ऊर्जा उत्पन्न करे, जैसे बॉडी बिल्डअप बना रहे हैं, ऊर्जा जो उत्पन्न हो रहा है उसी को हम श्वसन कहते हैं। ठीक। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, केवल आज परिचय हो रहा है। ठीक। और वहन क्या है? वहन किसे कहते हैं? जैसे शरीर में हम पहले क्या खाएं? खाना खाएं, खाना खाएं, वो पेट में गया, पेट में गया, क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ, उसका क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन मतलब पाचन हुआ। पाचन होने के बाद, वो पाचन होने के बाद कहीं शरीर में जो है कि पैर को जरूरत पड़ी ऊर्जा की। अच्छा, शरीर में सभी जगह ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो पाचन केवल पेट में हो रहा है और पेट से सभी जगह जा रहा है। पेट से पैर में गया, पेट से हाथ में गया, पेट से
दिमाग तक आए, ये जो यहाँ से वहां तक जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, वहन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वहन, ट्रांस। और उसके बाद क्या आ गया, उत्सर्जन। ध्यान समझिए, उत्सर्जन अभी से किसे कहते हैं, उत्सर्जन में मल मूत्र का त्यागना, मतलब पाचन के बाद जो पदार्थ उसमें बचा, जो अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ, जो पाचन जिसका नहीं हो सका, उसको क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ। और उसी को शरीर से बाहर निकालना। तो अच्छा, शरीर से बाहर निकालेंगे कैसे, कई प्रकार से निकालेंगे, जैसे मल के द्वारा, ठीक, जो पीछे से निकालते हैं सुबह सुबह, सुबह शाम, और क्या, और उसके बाद जो मूत्र के द्वारा निकाला जाता है, और कुछ चीजें पसीने के द्वारा भी निकल जाती हैं, ठीक, उन्हीं चीजों का उत्सर्जन होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अच्छा, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, जो नस है, नस जो है कि चारों तरफ फैला है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर पाचन होगा, ये यहाँ पर पाचन होगा पेट में, यहाँ पर क्या होगा, पाचन होगा, ठीक। यहाँ से पूरे शरीर, हाथ में गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ये सब क्या हो रहा है, वहन। अच्छा, आपको जैव प्रक्रम पाठ में केवल केवल क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम परिभाषा पढ़नी है, और पोषण क्या होता है जो आपको बता चुके, श्वसन क्या होता है, वहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। इसी जब चीजों को पूरा पढ़ेंगे तो एक पाठ आपका खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा आपका 4 चैप्टर बायोलॉजी आपको पढ़ना है। जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता, यह 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। हम स्टार्ट किससे करेंगे, जैव प्रक्रम से स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम स्टार्ट करने का, अच्छा, इसमें जो है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी पढ़ाया जाए तो कॉपी किताब लेकर बैठिए, जितना पढ़ाया जाए उसे लिखिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए। और हाँ, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ जितना पढ़ाया जाएगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा क्लास में, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और उस पीडीएफ साथ में लिखते रहना है। उसके बाद जो छूटा उटा रहेगा तो पीडीएफ से लिख लेना है, ठीक। हाँ, लेकिन कॉपी कलम लेकर बैठना है पढ़ने, और 1 घंटे के लिए दरवाजा बंद, केवल और केवल क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम, ठीक। तो आज के लिए परिचय में केवल इतना ही, और स्टार्ट करेंगे कल से, और एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है, ठीक। तो धन्यवाद।